हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का वायरल गेस्ट प्रश्न लेकर आ चुका हूं। तो इस वायरल गेस्ट प्रश्न में आप सबके लिए उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपको सीधा 5 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और साथ साथ में आपको याद करते चलना है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले आप सबके लिए मैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन क्यों लेते हैं और आप लोग भी साथ साथ में याद करते चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जो है कौन सी कविता से लिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है। तो 1 में जो ऑप्शन नंबर ए यानी पुत्र वियोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला जा रहा है 2 में? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताना है। तो 2 का देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी मैग्सेसे सम्मान से। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयप्रकाश नारायण कहाँ पे पैदा हुए थे? फटाफट आप लोग राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सिताब दियारा सारण बिहार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है 4 में? देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पैदा हुए थे रामधारी सिंह दिनकर जी? तो 4 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है 5 में? फटाफट देखिए। अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर में जो कल्पित रूप है वो क्या है? तो यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर सी यानी हो जाएगा शंकर और पार्वती। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उर्वशी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है 7 में? देखिए और राइट आंसर बताइए। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो कौन से व्यवसाय से जुड़े थे मालती के पति? तो 7 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी डॉक्टर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? तो कौन फल लेकर आए थे महेश्वर? तो यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर बी यानी आम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है 9 में? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो कौन सी दल, कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो यहाँ पे जो 9 में ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नौजवान भारत सभा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 10 में? भगत सिंह किसी अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो भगत सिंह का कौन आदर्श पुरुष था? यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो 10 में ऑप्शन नंबर ए यानी करतार सिंह सराभा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है 11 में? देखिए और राइट आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि धांगर किस जगह से आए थे? तो धांगर कौन सी जगह से आए थे? ऑप्शन को देखिए और करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। जी हाँ, तो बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण बिहार से आए थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है 12 में? देखिए और करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पार्ट से है? तो यह पंक्ति कौन सी पार्ट से लिया गया है? फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसने कहा था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, 13 में क्या बोला जा रहा है? देखिए और राइट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो क्या करती हुई दिखाई देती है? तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सूत काटती हुई दिखाई देती है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है 14 में? वेरी गुड, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि मुन्नी कौन थी? तो यहाँ पे बताने की जो मुन्नी थी वो कौन थी, यानी किसकी बेटी थी? तो 14 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बिस्नी की बेटी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो कौन सी निबंध संग्रह से लिया गया है? तो 15 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वाद विवाद संवाद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो ये जो कविता है कहीं नहीं वहीं, इसके रचयिता कौन है? तो 16 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अशोक वाजपेयी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 17 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो कैसे कवि के रूप में हुआ था उनका उदय? तो 17 में ऑप्शन नंबर ए यानी प्रयोगवादी कवि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में? कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इनमें से कौन से
लेखक है जो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर ए यानी हेनरी लोपेज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ पैदा हुए थे? तो 19 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी जायस कब्र अमेठी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और आप लोग भी साथ साथ में यहाँ पे 20 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि नाभादास किस धारा के संत थे? तो कौन सी धारा के संत थे? फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। तो 20 में बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है यानी वैष्णव दर्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब 21 को भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो इनका अस्थायी निवास कहाँ था? तो 21 में ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा वृंदावन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या बोला जा रहा है 22 में। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? यानी जो पुत्र वियोग है ये किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। आपको बताने की ये कैसी कृति है। यहाँ पे 22 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी शोक गीत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? यहाँ पे 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सक्सरिया पुरस्कार। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं क्या है 24 में, और राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कौन सी पद पर पदस्थापित हुए थे ज्ञानेंद्र पति जी? यहाँ पे 24 में आप लोग ऑप्शंस को देखिए और फिर करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है यानी ऑप्शन नंबर ए कारा अधीक्षक हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो कौन सी कविता से यह पंक्ति लिया गया है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए यानी तुमुल कोलाहल कलह में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 26 को भी देख लीजिए। बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो इनमें से कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है? तो 26 में ऑप्शन नंबर बी यानी उसने कहा था बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में। नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो इनकी कविता का नाम क्या है? तो यहाँ पे 27 में ऑप्शन नंबर बी यानी उषा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 28 को भी देख लीजिए। बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए यानी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है 29 में। रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो कवि रघुवीर सहाय का निधन यानी मृत्यु कब हो गई थी? तो 29 में ऑप्शन नंबर बी 30 दिसंबर 1990 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या था? तो इनके लेखक का नाम क्या था यानी सुखमय जीवन का? तो 30 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है 31 में। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावत के कवि का नाम क्या है, इनको किसने लिखा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को देखिए फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 31 में जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ 32 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो उर्वशी को किसने लिखा है? तो 32 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी यानी रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके रचयिता का नाम क्या है यानी चांद का मुंह टेढ़ा है? तो 33 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34। बोला जा रहा है कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो कौन सी कविता से यह पंक्ति लिया गया है? तो 34 में ऑप्शन नंबर डी यानी जन जन का चेहरा एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे 35 को क्या बोला जा रहा है। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो कौन सी शीर्षक कविता से लिया गया है? तो 35 में जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अधिनायक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36 को भी देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तेरी कुरमाई हो गई है यह पंक्ति की शीर्षक कहानी से है? तो कौन सी शीर्षक कहानी से लिया गया है? तो 36 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी उसने कहा था। चलिए अब यहाँ पे 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आज्ञा रचित पठित पाठ का नाम क्या है? तो आज्ञा द्वारा रचित पठित पाठ है उसका नाम क्या है? तो 37 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी रोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओम प्रकाश वाल्मीकि
रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो उन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 38 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी जूठन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे। तो कौन सी कविता है जिसको विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है? 39 में ऑप्शन नंबर ए यानी प्यारे नन्हे बेटे को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या है? 40 में ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? तो कौन सी कविता है जिसको ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है? तो 40 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा गांव का घर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 41 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो कौन सी कहानी में एक कैरेक्टर है लहना सिंह? तो 41 में जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं उसने कहा था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 क्या है? 42 में महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो कौन सी कहानी का कैरेक्टर है, कौन सी कहानी का पात्र है महेश्वर? तो 42 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी रोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 का भी राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो कौन सी कविता का पात्र है ब्रजराज कुंवर? तो 43 में ऑप्शन नंबर ए यानी सूर के पद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 44। जी हाँ 44 भी स्क्रीन पे आ चुका बोला जा रहा है। छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो छत्रसाल कौन सी कविता का पात्र है? तो 44 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कवित्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 की ओर। जी हाँ 45 स्क्रीन पे आ चुका बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? तो कौन सी काल के कवि है रामधारी सिंह दिनकर? तो 45 में ऑप्शन नंबर ए यानी आधुनिक काल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए 46 क्या बोला जा रहा है। जायसी किस काल के कवि हैं? तो कौन सी काल के कवि है जायसी? तो 46 में ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 47 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो कौन सी विधा है ओ सदा नीरा? तो 47 में ऑप्शन नंबर सी यानी निबंध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 को देख लीजिए बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? तो यहाँ पे जो 48 में होगा ऑप्शन नंबर डी यानी डायरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 बोला जा रहा है कि कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कौन सी महाकाव्य का अंश है, कौन सी महाकाव्य से लिया गया है? तो 49 में ऑप्शन नंबर ए यानी पद्मावत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 50 को क्या बोला जा रहा है। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं? तो सूरदास के जो दोनों पद हैं वो कौन सी महाकाव्य के अंश हैं? तो 50 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी सूर सागर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि जो आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोग इसी तरह से क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 51 अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। बोला जा रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो कौन सी प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो 51 में ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मुकुल। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। जी हाँ तो 52 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो 52 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है यानी ऑप्शन नंबर डी आगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 बोला जा रहा है कि टीटी की माँ का नाम क्या है? तो टीटी की माँ का नाम क्या हो जाएगा? तो 53 में ऑप्शन नंबर सी यानी मालती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? यहाँ पे आपको बताने की कौन सी रीति से सोचना चाहिए। तो 54 में ऑप्शन नंबर बी यानी भौतिकवादी रीति से। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 55 में ऑप्शन नंबर सी यानी हर जगह व्याप्त। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है 56 में आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंख लगना यानी नींद आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57 को भी देख लीजिए। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी अपने कर्तव्य से हट जाना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है 58 में कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा यानी जो ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति खराब होना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है 59 में
3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी यानी बिखर जाना। चलिए आप देख लीजिए 60 क्वेश्चन क्या है। 60 में दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट देखिए, राइटर साहब काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट भी है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा पराजित करना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग आया है? तो 61 में ऑप्शन नंबर ए यानी उप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 62 को देखिए क्या बोला जा रहा है, बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बेईमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, अंकुरी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अंकुरी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो 63 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी इत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 64 को देखिए, बोला जा रहा है कि बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो कौन सा प्रत्यय लगा है बड़प्पन शब्द में? तो 64 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी अपन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यानी 65 में ऑप्शन नंबर ए यानी कंठ। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी 9 का जो उच्चारण स्थान क्या है? तो ये 9 का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए मूर्धा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 67 को भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा तो 67 में ऑप्शन नंबर ए यानी तालु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि भौ यानी भौ का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है? कहाँ से भौ की आवाज निकलती है? 68 में ऑप्शन नंबर डी यानी ओस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 69 को भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, शहर शब्द क्या है? तो शहर शब्द में कौन सा लिंग है? तो 69 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी पुल्लिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि आयु शब्द क्या है? यानी आयु शब्द कौन लिंग है? तो 70 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा स्त्रीलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 71 को भी देख लीजिए। बोला जा रहा है कि आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द कौन सा लिंग है? तो 71 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने स्त्रीलिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो अनुराग का जो विलोम शब्द हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी विराग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। जी हाँ, देखिए क्या है 73 में और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? यानी 73 में ऑप्शन नंबर ए शुक्ल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 74 का भी राइटर से बताइए। बोला जा रहा है कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या है? तो अस्थावर शब्द का जो विलोम हो जाएगा यानी जो ऑप्शन नंबर ए जंगम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 75 में? फटाफट से राइटर से बताइए। स्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यानी जो ऑप्शन नंबर सी है निंदा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 76 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा यानी विकर्षण, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्या है 77 में? स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण का जो विशेषण हो जाएगा तो 77 में जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यानी ए स्वर्णिम। चलिए अब देख लीजिए 78 को क्या बोला जा रहा है, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जगत जगत का जो विशेषण हो जाएगा यानी जागतिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन का जो विशेषण हो जाएगा यानी दैनिक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बोला जा रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुराण का जो विशेषण हो जाएगा यानी पौराणिक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बोला जा रहा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 81 में ऑप्शन नंबर बी यानी 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा? तो 82 में जो ऑप्शन नंबर ए यानी 100 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए 83 को क्या बोला जा रहा है, यथासाध्य शब्द कौन समास है? तो इनमें कौन सा समास है? 83 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी अवयवी भाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नरसिंह शब्द कौन समास है? तो नरसिंह शब्द जो है कौन समास है? तो 84 में ऑप्शन नंबर ए यानी कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 85 का राइटर से बताइए, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यानी 85 में ऑप्शन नंबर ए भूमि, भूमि क्या है? पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्या है 86 में? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गणेश का पर्यायवाची जो हो जाएगा यानी 86 में जो ऑप्शन नंबर बी यानी गिरिजानंदन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में?
नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे जो तटीनी है ये भी पर्यायवाची है, तरंगिनी भी पर्यायवाची है, आपगा भी पर्यायवाची है, यानी जो भागीरथी है ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 88 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो भौरा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यानी 88 में ऑप्शन नंबर ए यानी मधुप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का संधि विच्छेद जो हो जाएगा यानी सूजुर आगत, जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 89 हो चुका है, अब 90 को देखिए क्या है। 90 में गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यानी गैजोर अक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यानी परम जोर अर्थ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब 92 का भी राइट आंसर बताइए। पावन शब्द में कौन संधि है? तो कौन सा संधि पावन शब्द में है? तो यहाँ पे 92 में ऑप्शन नंबर ए यानी अयादि संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? तो भीड़ शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो 93 में जो ऑप्शन में यहाँ पे होगा बी यानी समूहवाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप सबको बताइए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 95 को देखिए क्या बोला जा रहा है, कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा संज्ञा है कुर्सी शब्द? यहाँ पे जो 95 में जो करेक्ट हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? तो कौन सा संज्ञा है मनुष्यता? यहाँ पे जो 97 में ऑप्शन नंबर ए यानी भाववाचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि महोदय शब्द कौन समास है? तो कौन सा समास है महोदय शब्द? यानी 98 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। चलिए अब 99 को भी देख लीजिए। बोला जा रहा है कि भाई बहन शब्द कौन समास है? तो कौन सा समास है? तो 99 में ऑप्शन नंबर बी यानी द्वंद्व समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट से बताइए, पंचानन शब्द कौन समास है? तो पंचानन शब्द में कौन सा समास है? यानी 100 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा द्विगु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिंदी का टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। और आपने पूरे क्लास को नहीं देखा तो आपको पूरी क्लास को करना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग जरूर से देख लीजिएगा और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं आपका एग्जाम से पहले उन सभी क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको लिंक को क्लिक करके जरूर से जुड़ जाना है, क्योंकि आपको जो वहाँ पे है क्लास का लिंक मिल जाता है और वहाँ पे आपको नोट्स भी दिए जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, इसलिए आप लोग जुड़ जाइएगा। और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।